ग्रोथ देखते हैं, ग्रोथ क्या चीज होती है। मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिशियस करेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग, जो भी जीवित चीजें होती हैं उनका सबसे फंडामेंटल मूलभूत करेक्टर होता है। और कॉन्स्पिशियस का मतलब हम स्पष्ट बाहर से देख सकते हैं ग्रोथ होती हुई किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर। डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल। तो इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। इरिवर्सिबल मतलब एक बार यदि ग्रोथ हो जाती है तो वापस पुराने वाली फेज में नहीं जा सकता, कोई भी प्लांट हो चाहे एनिमल हो। परमानेंट इंक्रीज का मतलब है एक बार यदि इंक्रीज हो जाता है वो पूरी जिंदगी भर तक स्थिर रहता है किसी भी ऑर्गन के अंदर। ऑर्गन का साइज हो सकता है इंक्रीज हो, और इट्स पार्ट और इवन ऑफ एन इंडिविजुअल सेल, हो सकता है किसी भी भाग का या फिर किसी भी जो इंडिविजुअल प्रत्येक सेल है वो भी अपने साइज में इंक्रीज कर सकती है। ग्रोथ इज अकम्पनीड बाय मेटाबॉलिक प्रोसेस, तो ग्रोथ को किनके द्वारा किया जाता है, जो भी अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, जो शरीर में जितनी भी रिएक्शन होती है, चाहे उसमें एनाबॉलिक हो, एनाबॉलिक में चाहे कोई चीज़ सिंथेसिस होनी हो, और कैटाबॉलिक में कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन होनी हो, तो उनसे ही ग्रोथ है जो वो की जाती है। अक्कर एट एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, और बड़ी ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज होती है ग्रोथ के अंदर। जैसे एग्जाम्पल है एक्सपेंशन ऑफ लीफ इज ए ग्रोथ। जैसे पत्ता है, पत्ता यदि पहले छोटे साइज का था लेकिन अब वो एक्सपेंड हो गया, फैल गया है, उसका एरिया बढ़ गया है, तो वो भी एक ग्रोथ ही है। तो हम एक जीप से समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो सीड है जब मिट्टी में ग्रो करेगा ये, जैसे देख सकते हैं इसमें रूट्स निकलेंगी, उसके बाद ये सीड है मिट्टी से बाहर आएगा, कोटलीडन्स वगैरह फैलेंगी शुरुआत में, फिर लीफ आएंगे इसके, और लीफ फिर क्या करता रहता है, फोटोसिंथेसिस एक बार इसमें स्टार्ट हो जाती है तो नीचे रूट बढ़ती रहती है, और ऊपर जो पत्ते हैं उनके साइज भी इंक्रीज होता रहता है, स्टेम भी बढ़ता रहता है। तो हम देख सकते हैं किस प्रकार से जो ग्रोथ है एक प्लांट के अंदर वो होती है। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ स्पेशल पढ़ेंगे हम, जो कि इनडेटर्मिनेट होती है। इनडेटर्मिनेट का मतलब वो फिक्स नहीं होती, वो लगातार पूरी जिंदगी भर चलती रहती है। तो प्लांट ग्रोथ यूनिक ड्यू टू अनलिमिटेड कैपेसिटी ग्रोथ फॉर थ्रू आउट दियर लाइफ। तो जो प्लांट होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में लगातार ज़िंदगी भर ग्रो करते रहते हैं, उनकी ग्रोथ है वो लिमिटेड नहीं होती। जैसे एनिमल में तो एक लिमिटेड साइज में पहुंचने के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन प्लांट में जब तक प्लांट जीवित रहता है तब तक वो ग्रोथ करता ही रहता है। किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन इन दियर बॉडी। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमने पढ़ा था वो डिवाइडिंग सेल्स लिए होता है, और वो लगातार डिवाइड करते जाएंगे तो ग्रोथ है वो लगातार होती रहती है। मेरिस्टेमेट सेल हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, वही बात है, जो मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो लगातार डिवाइड कर सकते हैं। एंड सेल्फ परप्यूटिएट, सेल्फ परप्यूटिएट का मतलब खुद की कॉपी तैयार करना, वो खुद की कॉपी है वो तैयार करते रहते हैं। प्रोडक्ट सेल लूजेज कैपेसिटी टू डिवाइड, और जो मेरिस्टेमेटिक सेल से जो नई सेल बनती हैं वो अपनी डिवाइड करने की कैपेसिटी है वो खो देती हैं। और ऐसी सेल्स हैं वो प्लांट बॉडी को बनाने का काम करती हैं। बात कर रहे हैं ये परमानेंट टिश्यू की, जो अलग अलग टाइप के सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं। ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ क्या होता है, फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेम। ये वो ग्रोथ की फॉर्म होती है जिसमें नई नई सेल हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के द्वारा ऐड की जाती हैं प्लांट के अंदर। टाइप क्या होती हैं प्लांट इसके, प्लांट में ग्रोथ दो टाइप की होती है। प्राइमरी ग्रोथ जिसके अंदर जो रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम की, जो हमने देखा था मेरिस्टेम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट और शूट के एपिकल, बिल्कुल एपिक्स के ऊपर, टिप के ऊपर, जो कि क्या करता है मेनली हाइट है जो वो इंक्रीज करवाता है। इलोंगेशन मतलब वो लंबाई गेन करवाने में मदद करता है प्लांट की। और जबकि जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो क्या होता है लेटरल मेरिस्टेम की वजह से होती है। वेस्कुलर कैम्बियम और कोरक कैम्बियम में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़े हैं प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर, 11th क्लास के ही। तो उनके अंदर हमने देखा था ये सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करते हैं। जो पेड़ की जो मोटाई है, तने की मोटाई है, ब्रांचेज की मोटाई है, या रूट्स वगैरह की मोटाई है, उसको बढ़ाने का काम करते हैं। काज इंक्रीज इन गिर्थ, गिर्थ का मतलब मोटाई होता है। ऑर्गन्स इन डाइकोटिलेडन प्लांट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, तो ये केवल डाइकोटिलिडन प्लांट में ही सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। मोनोकोटिलिडन प्लांट में जो ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ है वो नहीं पाई जाती, वो केवल प्राइमरी ग्रोथ ही करते हैं। उसके बाद है, तो हम देख सकते हैं प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में जो पिक से डिफरेंस देख सकते हैं। जो प्राइमरी ग्रोथ है इसके अंदर जो ग्रो इन लेंथ, लेंथ में ग्रोथ होगी, लीव्स वगैरह ग्रो होंगे, और जबकि जो नई नई ब्रांचेज हैं वो बनती हैं इसके अंदर।
रूट्स हैं उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ में हम देख सकते हैं मोटाई में ग्रोथ होगी। एक बार पौधा यदि हाइट गेन कर लेता है तो उसकी जो स्टेम है वो मोटा होगा, रूट्स वगैरह है उनकी मोटाई वो गेन करता रहेगा, गिरथ उनकी बढ़ती रहेगी। उसके बाद है ग्रोथ इज मेजरेबल, तो ग्रोथ को हम माप सकते हैं। तो ग्रोथ एट ए सेलुलर लेवल इज कंसिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इज डिफिकल्ट टू मेजर डायरेक्टली। तो सेलुलर लेवल पे यदि ग्रोथ की बात करें तो जो ग्रोथ है वो प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर मटेरियल होता है उसकी अमाउंट बढ़ती है, और उसको हम डायरेक्टली नहीं माप सकते क्योंकि उसके लिए माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ेगी, और माइक्रोस्कोप में हम स्टेडी स्टेट को ही देख सकते हैं। मतलब लिविंग चीज को देखना माइक्रोस्कोप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पैरामीटर ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को किन किन मापों से माप सकते हैं। इंक्रीज इन फ्रेश वेट, फ्रेश वेट का मतलब है जो नया नया मटेरियल बन रहा है उसको हम चेक कर सकते हैं। ड्राई वेट का मतलब है जब वाटर हम किसी चीज में से हटा देते हैं तो उससे भी पता कर सकते हैं कि जो कंटेंट बच जाता है उसको ड्राई वेट बोला जाता है। लेंथ में इंक्रीज होना, एरिया में इंक्रीज, वॉल्यूम में इंक्रीज, या फिर सेल नंबर में जब इंक्रीज हो जाता है तो ये ग्रोथ को बताने वाले पैरामीटर्स होते हैं। एग्जाम्पल है जैसे वन सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम कैन गिव राइज 17,500 न्यू सेल्स पर आवर, सो ग्रोथ इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर। जैसे ये मेज है, मक्का है, मक्के के अंदर जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो हर घंटे में 17,500 नई सेल है वो बनाती रहती हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जो ग्रोथ है वो नंबर ऑफ सेल के द्वारा हम देख सकते हैं। जबकि वाटरमेलन के अंदर जो वाटरमेलन का साइज है वो कितना इंक्रीज हो जाता है, 3.5 लाख टाइम बढ़ जाता है, 3.5 लाख गुना बढ़ जाता है। और इसके अंदर हम ग्रोथ को साइज से माप सकते हैं, जो सेल है सेल का साइज इतना ज़्यादा बढ़ जाता है इसमें। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, जो पोलन ट्यूब पोलन जर्मिनेशन होता है, पोलन ट्यूब बनती है तो उसको हम उसकी लेंथ के हिसाब से माप सकते हैं। पोलन ट्यूब बढ़ती रहती है, स्टिग्मा स्टाइल से होती हुई ओवरी के पास जाती है, तो उसमें हम लेंथ से ग्रोथ को माप सकते हैं। ग्रोथ इज इन डोर्सोवेंट्रल लीफ, मोनोकोटिलिडन डाइकोटिलिडन लीफ की बात कर रहे हैं जिसके अंदर डोर्सल और वेंट्रल अलग अलग सरफेस होती हैं। तो उसको हम पत्ते के साइज को हम कैसे माप सकते हैं, उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। तो ग्रोथ को अलग अलग पैरामीटर्स के द्वारा मापा जाता है। फेजेज ऑफ ग्रोथ देखते हैं तो 3 फेज होते हैं ग्रोथ की। फेज का मतलब अलग अलग स्टेजेस में होती है जो ग्रोथ। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक फेज, इसके अंदर क्या होता है, जो डिवाइडिंग सेल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली मतलब सेल्स हैं वो डिवाइड करती रहती हैं रूट एपेक्स और शूट एपेक्स में। जैसे मेरिस्टेमेट हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा है वो टर्मिनल पोजीशन पाया जाता है रूट के बिल्कुल आगे वाले पार्ट पे और शूट के बिल्कुल टिप वाले भाग पे, और वो उनकी लेंथ में इंक्रीज करवाता है। रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ चुके हैं वैसे कि उनका जो प्रोटोप्लाज्म है वो अच्छा खासा पाया जाता है, और लार्ज कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस, उनके अंदर एक हम सबस्ट न्यूक्लियस है वो देख सकते हैं। सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, जो सेल वॉल है वो प्राइमरी होती हैं। प्राइमरी का मतलब है वो इतनी ज़्यादा सॉलिड नहीं होती, मजबूत नहीं होती, वो फ्लेक्सिबल सी होती हैं, थिन होती हैं और सेलुलोजिक होती हैं, मतलब सेलुलोज से बनी होती हैं। विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन, और उनके बीच में कनेक्शन पाए जाते हैं। और ये कनेक्शन क्या करते हैं, जो भी साइटोप्लाज्म होता है प्रोटोप्लाज्म उसको एक सेल से दूसरी सेल में मूव करवाने में मदद करते हैं। उन मटेरियल्स को फिर ये सेल वॉल या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है फेज ऑफ इलोंगेशन, जब सेल डिवाइड कर जाती हैं तो जो सेल प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल मतलब जस्ट नेक्स्ट पास वाली जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक जोन के वहाँ पे पाई जाती हैं ये। और इंक्रीज्ड वैक्यूलेशन, इनका जो वैक्यूल साइज है सेंट्रलाइज्ड जो वैक्यूल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और सेल इनलार्ज मतलब साइज में बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और जो न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, और इसके अंदर अलग अलग जो परतें हैं सेल वॉल की वो बननी शुरू हो जाती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती हैं इसमें। जबकि फेज ऑफ मैच्योरेशन में हम क्या देखते हैं, ये एपेक्स से दूर रहता है, मतलब चाहे रूट एपेक्स हो चाहे शूट एपेक्स हो, इससे काफ़ी दूर चला जाता है। और मोर प्रोक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन, तो इलोंगेशन फेज के जस्ट लगता हुआ फेज होता है ये। और इसके अंदर क्या होती हैं, जो सेल हैं वो अपने मैक्सिमल साइज तक पहुंच जाती हैं, उनका जो भी साइज बढ़ना है वो मैक्सिमम लेवल तक बढ़ जाता है। किस केस में, उनकी चाहे वो वाल थिकनिंग हो, सेल वाल थिकनिंग हो, चाहे वो प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो, मतलब उनके काम का जो बंटवारा हो। जैसे जिस सेल को फोटोसिंथेसिस करनी है उसमें क्लोरोप्लास्ट का नंबर बढ़ा दिया जाता है, जिसको कुछ ना कुछ चीज़ें स्टोर करनी है तो उसमें प्लाज्मा के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल स्टोर करना है तो वो अलग अलग मटेरियल स्टोर होता रहता है। तो अलग अलग मॉडिफिकेशन में
जो सेल है या टिश्यू है वो जाता है इस फेज के अंदर। उसके बाद हम अलग अलग जो फेज हैं वो देख सकते हैं, जैसे जोन ऑफ डिवीजन होता है, जैसे रूट के अंदर की बात कर रहे हैं, जोन ऑफ डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक जोन है ये मेरिस्टेमेटिक फेज है। जैसे हमने रूट में अलग अलग जो उसके पार्ट देखे थे, जोन ऑफ इलोंगेशन है जिसके अंदर सेल इलोंगेट होना स्टार्ट हो जाती है, और जोन ऑफ मैच्योरेशन में क्या है, सेल है अपना जो काम है वो डिवाइड कर लेती है, पार्टिकुलर फंक्शन में चली जाती है। ये इसका माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है। और जो ये जो रूट टिप है वो हम माइटोसिस के अंदर भी स्टडी करते हैं, और जब भी हम कोई एलोंगेशन जोन वगैरह चेक करने होते हैं तो हम ओनियन रूट टिप को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं। ओनियन को हम पानी में डाल देते हैं लैब के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और उसके बाद जो उसकी रूट बढ़ती हैं तो उसका रूट का टिप का, जैसे इसमें हम पिक देख सकते हैं, जो रूट की टिप है उसको ही हम माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो वहाँ पे अलग अलग रीजन है वो हम देख सकते हैं। और जबकि यदि हम इलोंगेटेड वे में देखें, डायग्रामेटिक वे में, तो तब इन अलग अलग सेल्स को हम अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। और रूट वाले पोर्शन में भी हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, जो मैच्योरेशन जोन है वहाँ पे रूट हेयर मिलेंगे, जबकि जो आगे वाले जोन होते हैं उनमें रूट हेयर नहीं मिलते हैं। जो प्रोक्सिमल की बात कर रहे हैं बार बार, जो ये मेरिस्टेमेटिक जोन होता है इसके प्रोक्सिमल में जोन ऑफ इलोंगेशन पाया जाता है, और जोन ऑफ इलोंगेशन के प्रोक्सिमल में जोन ऑफ मैच्योरेशन पाया जाता है।